हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। तो बीटेक थर्ड सेमेस्टर के आज फाइनली एग्जाम कंप्लीट हो गए हैं और आज जो आपका लास्ट एग्जाम था वो सीओए का था और सीओए का पेपर जो था वो बहुत सिंपल पेपर आया था और मुझे लगता है सभी स्टूडेंट ने बहुत अच्छे तरीके से आज के पेपर को किया होगा। तो अब आप लोगों के पास समय है क्योंकि आप लोगों के पास अब क्लास जो है नेक्स्ट सेमेस्टर की वो स्टार्ट होंगी अप्रैल में, तो अभी आप लोग होली एंजॉय करिए। लेकिन आज का जो पेपर था आपका सीओए का और इससे पहले जो आपका एक पेपर हुआ था पाइथन का जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रही है, तो आज प्रज्ञा मैम आपको सीओए और पाइथन के पेपर का एनालिसिस कराएंगे और आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कि दोनों पेपर कैसे आए थे और मैम ने जो पढ़ाया था वहां से क्या आया था, वो सब आपको आज एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में प्रज्ञा मैम। तो मैम एक बार इनको स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन कर दीजिए। बेटा मुझे पता है कि आई थिंक सीओए का पेपर तो बहुत अच्छा गया, लेकिन पाइथन से बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें रही हैं क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आया। लेकिन पहले मैं आपको सीओए के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी, एनालिसिस करूंगी, देन वी स्विच टू पाइथन। देखो मैं आपको दिखाती हूँ कि चाहे सेक्शन ए का हो या सेक्शन बी का हो या सेक्शन सी का हो, सारे क्वेश्चंस आए हैं। इवन न्यूमेरिकल्स भी, कुछ न्यूमेरिकल्स की वैल्यू भी मैच हुई है बाय लक। एंड इवन आपको चाहे जो ऑप्शन वाले क्वेश्चंस थे वो भी सारे आए हैं। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। क्वेश्चन है, अगर आप देखेंगे बूथ्स एल्गोरिथम क्या हो गया या आपका सिंक्रोनस हो गया या जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सारे आपके कराए हुए हैं, सब कुछ है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा। इवन आप देखो न्यूमेरिकल, दोनों नेगेटिव वाला न्यूमेरिकल आया हुआ है बूथ्स का। इवन आपके न्यूमेरिकल भी बहुत इजी आए हैं, टू द पॉइंट आए हैं। आपको ये क्वेश्चन में कहीं हो सकता है कि समझ ना आया हो, लेकिन आपको मेमोरी हायरार्की के बारे में बताना था पूरा, ठीक है। और मैं आपको बताती हूँ, बाकी अगर आप स्टार्टिंग से एंड तक देखें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था, आपको कराया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। एक एक चीज है, देखो ये वाला न्यूमेरिकल भी आया हुआ है, ये वाली वैल्यू तो डिजिट भी सेम है, नेगेटिव में ही था, नेगेटिव में ही आया है, ठीक है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, आपको न्यूमेरिकल में दिखा देती हूँ। मेनली थ्योरी तो आपको पता ही लग रही होगी, ये वाला क्वेश्चन नहीं, ये वाला नहीं है बेटा, इससे आगे वाला, ये वाला क्वेश्चन की बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू भी सेम है, सब कुछ सेम है। मतलब एकेटीयू का ही क्वेश्चन है, ये रिपीट हो गया दोबारा से, बट ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सेम है। बहुत सही क्वेश्चन आया, मतलब पेपर बहुत इजी है, बट मुझे पता है कि थोड़ा सा दिक्कत है पाइथन में बच्चों को। एक्चुअली ये पेपर की दिक्कत है। एक्चुअली क्या है, किसी ने भी कहीं से भी पढ़ा हो, ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब किसी का आ गया हो, क्योंकि जो एक जनरल होता है कि थ्योरेटिकल ज्यादा आता था पाइथन में, जो प्रोग्राम्स आते थे वो भी कुछ हद तक आते थे, ऐसा नहीं होता था कि बिल्कुल ही अलग आ गए। जैसे मैटप्लॉटलिब है, मैटप्लॉटलिब इसी बार आया था, और अगर आप देखेंगे कहीं भी, अगर आप बुक्स में भी देखेंगे या कहीं भी जाके चेकआउट करेंगे, तो मैटप्लॉटलिब का जो क्वेश्चन आया वो कभी नहीं आया, मतलब वो एक्सपेक्टेड ही नहीं था। जैसे आपका क्वेश्चन आया था लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन, मैंने आपको बोला भी था मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वही आया। या लिस्ट की जो वो थी स्लाइसिंग थी, मैंने आपको बोला था लिस्ट स्लाइसिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसका न्यूमेरिकल टाइप आया। लेकिन जैसे क्या था जीयूआई, आपको जीयूआई की मदद से आपको कैलकुलेटर बनाना है, आप आई थिंक वो सिखाता ही नहीं है कोई, क्योंकि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराना चाहता है फैकल्टी भी। पाइथन एक बहुत वाइड है, अब आप उसे पाइथन को अगर मशीन लर्निंग से जोड़ो और पेपर उस हिसाब से बने तो इट्स नॉट पॉसिबल बेटा। मुझे पता है कि पेपर हार्ड है, इवन मैं भी बहुत परेशान थी पेपर को देख के, मुझे लगा हे भगवान कितना हार्ड पेपर आया। इवन मैं ट्राई करूंगी कि आगे जो भी मतलब इस तरह का अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है तो उसके लिए कुछ प्रॉब्लम की, जैसे कुछ प्रॉब्लम्स दी जाए कि इस तरह के बच्चों को क्वेश्चन मिल जाए, सो दैट वो प्रॉब्लम आगे ना आए बच्चों को। ये सभी के लिए पेपर बहुत हार्ड था, ऐसा समझे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पर्टिकुलर आपके लिए, आप किसी भी बच्चे से पूछ ले या किसी भी फैकल्टी का, किसी का भी नहीं आए। क्योंकि बच्चा क्या होता है कि फैकल्टी क्या देखता है, कुछ साल के पेपर देखेगा, आपका सिलेबस देखेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाता है, क्योंकि एक पैटर्न बना होता है कि 5 साल या 10 साल के अकॉर्डिंग होता है। बट अब अगर क्वेश्चन ही अलग हो तो फिर क्या कर सकते हैं। तो जैसा कि बेटा आपको मैम ने बताया है ना, आपको सीओए के पेपर के बारे में बताया था और आपको समझ में भी आ गया कि सीओए का पेपर जो है वो बहुत सिंपल है और मैम ने जो आपको पढ़ाया था वही सब कुछ आया है ना। देखिए पाइथन का पेपर भी अभी तक ऐसा ही आता था और पाइथन में भी मैम ने जो आपको पढ़ाया था वही आना चाहिए था। लेकिन पेपर जिसने भी बनाया है ना, जिसने भी पेपर को बनाया है, उसने पेपर को इतना टफ बना दिया है कि आप कहीं से भी अगर पढ़ें या किसी से भी पढ़ें, आप चाहे तो पता भी कर लें, वो पढ़ाया हुआ नहीं आ सकता किसी का भी, क्योंकि कोई भी इतना नहीं पढ़ा सकता जितना कि पाइथन में आया था, वो सब अनएक्सपेक्टेड था। तो इसमें गलती सिर्फ पेपर बनाने वाले की है या यूनिवर्सिटी की गलती है, जो कि इस तरह के पेपर जब बनते हैं उनको क्रॉस चेक नहीं किया जाता है ना। तो इसमें कहीं ना कहीं आप लोगों को शायद अब समझ में आ गया होगा कि पाइथन में आपके साथ क्या प्रॉब्लम हुई है। अब तो आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्किंग ईजी हो,
है ना, और नंबर आपको अच्छे मिले और सभी स्टूडेंट पाइथन में भी पास हो जाएं। और देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि जो पेपर टफ आता है उसका रिजल्ट अच्छा आ जाता है, ऐसा बहुत बार हो जाता है। तो हो सकता है बेटा आप लोगों का पाइथन का रिजल्ट बहुत अच्छा है, ये नहीं कि रिजल्ट खराब ही आएगा, है ना। बाकी आपको आगे सर इसमें सर मैं एक चीज़ और थोड़ा सा यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि पाइथन को लेकर के वास्तव में, और कुछ बच्चे नहीं सर, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो पाइथन को लेकर के परेशान थे। देखो पेपर सभी के लिए हार्ड था, और मुझे लगता है सर अगर चेकिंग्स की मतलब जैसे होती है नॉर्मल चेकिंग अगर होगी कॉपी की, तो मुझे लगता है कि रिजल्ट केवल पाइथन की वजह से बहुत डाउन चला जाएगा। सर अगर यूनिवर्सिटी का रिजल्ट पाइथन की वजह से बहुत डाउन जाएगा, तो उसमें कहीं ना कहीं शायद यूनिवर्सिटी उसमें प्लस करके मार्क्स करेगी, मतलब +5 +10 वॉट जो भी उनका क्राइटेरिया रहता होगा। तो जब टफ पेपर होता है तो आपको मार्किंग जो है वो ईजी होती है ना। और सर देखिए सर कोई भी सब्जेक्ट हो, है ना, कोई भी सब्जेक्ट हो, इवन मैं भी अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ या मैं आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहा था, तो देखिए अगर पेपर ही बनाना हो तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई मैथ 4 का पेपर बनाने को दे दो, तो मैथ 4 का पेपर मैं ऐसा बना सकता हूँ कि किसी से भी सॉल्व ना हो। तो किसी भी सब्जेक्ट का पेपर कितना भी टफ बनाया जा सकता है, लेकिन अब टफ पेपर को अगर टफ बना रहा है तो वो तो जानबूझ के किसी ने किया है ना, ऐसा होना नहीं चाहिए, है ना। पेपर तो कितना भाई आपको क्या पढ़ा, कोई भी टीचर आपको क्या पढ़ाएगा, जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस को ही तो आपको पढ़ाया जा सकता है। दूसरी चीज सिलेबस में भी देखिए, सिलेबस में भी आपके लेवल से आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कितना आपको पढ़ाना है, वो सब सिलेबस में क्लियरली मेंशन होता है, तो उतना ही आपको पढ़ाया जा सकता है। उसमें अगर कोई ऐसे क्वेश्चन दे दे जो किसी से भी सॉल्व ना हो, या आप ऐसा मानिए कि जो कहीं पर भी नहीं पढ़ाए जाते हैं, आप चेक करके देखिए जो आपके पेपर में क्वेश्चन आए थे क्या वो कहीं पर पढ़ाए गए थे, नहीं पढ़ाए गए होंगे। मैम ने है ना, कई मैम बता रही थी कि मैम जब काफ़ी परेशान हो गई पेपर को देख के, तो मैम ने कई टीचर से बात करी जो पाइथन पढ़ा रहे थे। सब कह रहे थे कि बहुत टफ पेपर है और इसकी वजह से बहुत रिजल्ट गिर सकता है। अब रिजल्ट अगर उठाना होगा तो यूनिवर्सिटी इसके बारे में कुछ ना कुछ जो है प्रयास करेगी, और सभी के लिए टफ है, तो इसलिए ज़्यादा आपको अब इसके बारे में मेरे ख्याल से नहीं सोचना चाहिए। आपको जो नेक्स्ट कमिंग सेमेस्टर्स हैं उस पर आपको फोकस करना चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम से जो प्रोग्रामिंग वाले, जहाँ कोई लिमिट नहीं है कि कोई भी प्रोग्राम बन सकता है, तो इस बार हमारी कोशिश रहेगी कि जो प्रोग्राम्स हैं वो आपको मतलब हर टाइप का प्रोग्राम इस बार कराया जाएगा। एक छोटी सी बात मुझे यहाँ पर आपको ये बतानी थी, क्योंकि कई दिन से लगातार स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि सर हमारे एग्जाम अब कंप्लीट होने वाले हैं, तो 4th सेम के बारे में क्या हमको कोर्सेज मिल रहे होंगे। तो बेटा देखो अभी तो हम चाहते हैं कि आपके एग्ज़ाम अभी ख़त्म हुए हैं, हम लोग भी एकदम एग्ज़ाम में खूब मेहनत करी, आपने खूब मेहनत करी, तो अब होली भी आ रही है, तो आप होली को एंजॉय करो। एक हफ्ता अपना होली को दो और एकदम पढ़ाई से नाता तोड़ते हुए ना एकदम बिंदास जो है मौज मस्ती करो। तो मेरे ख्याल से मार्च के लास्ट वीक में जैसा हमने बताया था, तो कोर्सेज मिल जाएंगे आपको। देखिए आप जो कोर्सेज है वो हम ब्रांच वाइज जो है सभी कोर्सेज स्टार्ट कर देंगे, और शायद ब्रांच वाइज जो है एक दो ब्रांच के कोर्स होली से पहले भी स्टार्ट हो जाएंगे, और कुछ ब्रांच के कोर्स जो है वो होली के बाद स्टार्ट होंगे। लेकिन 1 अप्रैल से पहले सभी ब्रांच के 4th सेमेस्टर के कोर्स जो है वो गेटवे क्लासेस ऐप पर स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अभी सभी स्टूडेंट अपना होली एंजॉय करें, और छुट्टी है उनको अच्छे से एंजॉय करें, और उसके बाद 1 अप्रैल से फिर से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करें। ठीक है सर, लास्ट एक पॉइंट मुझे और यहाँ पे कहना था। एक्चुअली जो डेटा स्ट्रक्चर का आपका एग्जाम हुआ था, जो बच्चों ने बताया, जो कॉल करी है, जो मैसेज करे हैं, तो मैं मानता हूँ वो हमने फिर वेरीफाई भी किया। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमारी साइड से गलत हुआ है, तो वो गलती हम जो है एडमिट करते हैं अपनी, वो हमारी मिस्टेक रही है, और हम इंश्योर करते हैं कि वो हमारी फर्स्ट और लास्ट मिस्टेक रहेगी, ठीक है ना। तो बेटा आप लोग अपना होली एंजॉय करो, और उसके बाद अपनी, क्योंकि ये जो सेमेस्टर है, कमिंग सेमेस्टर जो है आपका 4th सेम हुआ, 2nd सेम हुआ, ये इन जो इवन सेम होते हैं ये ड्यूरेशन थोड़ा सा छोटा होता है। तो आप लोग अच्छा पेपर भी सर, कुछ पेपर्स का जो लेवल है AKTU बढ़ा रही है धीरे धीरे, तो आपको उस माइंडसेट से तैयारी करनी है। बढ़िया से आप तैयारी करेंगे फिर से, और उसके अलावा एकेडमिक्स के साथ साथ अपनी स्किल्स भी डेवलप करते रहें आप लोग, और हम तो यही शुभकामनाएं देंगे आपको। आपका जो भविष्य उज्जवल हो, आपका बढ़िया एकेडमिक्स रहे, आपकी बढ़िया जॉब मिले, अच्छा प्लेसमेंट हो जाए आप, ठीक है बेटा। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो स्टूडेंट्स हमारे साथ एप्लीकेशन में हमारे साथ पढ़ रहे थे, तो उन स्टूडेंट्स के साथ में हम एक फीडबैक फॉर्म शेयर करेंगे, तो सभी स्टूडेंट्स उस फीडबैक फॉर्म को फिलअप करें। आपका जो भी सजेशन होगा उसको हम नेक्स्ट सेमेस्टर में इंप्लीमेंट करेंगे, और नेक्स्ट सेमेस्टर के आपके जितने भी कोर्सेज हैं ब्रांच वाइज, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, हम ब्रांच वाइज उनको लॉन्च करेंगे, जैसे कंप्यूटर साइंस एंड अलाइड ब्रांचेस, EC एंड अलाइड ब्रांचेस, मैकेनिकल एंड अलाइड ब्रांचेस, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड ब्रांचेस। इन सभी ब्रांचेस के कोर्सेज 4th सेमेस्टर के लिए अवेलेबल होंगे गेटवे क्लासेस ऐप पर। चलो बेटा 1 अप्रैल से पहले आपको सभी कोर्सेज मिल जाएंगे। अभी आप लोग एंजॉय करिए। हैप्पी होली टू ऑल स्टूडेंट्स। हैप्पी होली बेटा, 1 सेकंड।